हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? आज के इस वीडियो में हम जोसा के बारे में बात करने वाले हैं। आप बोलो कि मैम जोसा की प्रोसेस तो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। एग्जैक्टली, बट अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें आपको करना बाकी है कि अगर आपने वो चीजें नहीं की तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है और वो जो सीट है वो वैकेंट सीट शो हो सकती है। आज हम बात करने वाले फिजिकल रिपोर्टिंग आपको किस तरह से करना है, आईआईटी वालों बच्चों के लिए किस तरह से करना है, एसएफ क्या होता है, पीएफ क्या होता है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन और आपके सारे डाउट्स आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। लेकिन बिफोर स्टार्ट दिस लेक्चर, आप सबको पता है कि जब से मैंने जोसा के बारे में काउंसलिंग शुरू किया है तब से मैंने आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताया है कि जो थ्रू आउट आपकी जोसा की जर्नी में उन्होंने आपकी बहुत ज्यादा हेल्प की है। एंड वो प्लेटफॉर्म का नाम है कॉलेज दोस्त, जिसका व्हाट्सएप चैटबॉट है, जिसकी लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। तो ऑब्वियसली वो लिंक पे जाना है और व्हाट्सएप चैट में आप चले जाओगे। व्हाट्सएप चैट में जाके आपको बहुत सारे जोसा के रिगार्डिंग ऑप्शन शो होंगे कि पहले आपने ऑब्वियसली यूज किए होंगे कि जोसा के प्रोसीजर क्या है, जोसा में आपको कितने राउंड्स होते हैं, कौन सारे राउंड्स में फ्रीज फ्लोट वाला ऑप्शन क्या होता है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं आपको व्हाट्सएप चैटबॉट ने प्रोवाइड कर ही दी है। लेकिन इसके साथ साथ आपको फिजिकल रिपोर्टिंग अगर करने के लिए जाना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पे लगेंगे, और इसके साथ साथ अगर आपको एनआईटी प्लस सिस्टम में जाने वाले हो तो सीसेट की पूरी प्रोसेस क्या है, वो सारी की सारी प्रोसेस भी आपको ये व्हाट्सएप चैट में प्रोवाइड कर देगा। तो देर किस बात की है, क्या देख रहे हो दोस्तों? तुरंत इस लिंक पे जाओ और सीसेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देख लो। चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है मुई पटेल, आप सबका स्वागत है प्रियश ज्ञानपीठ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये वाला जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जोसा की प्रोसेस, एसीपीसी की प्रोसेस, एसीपीडीसी की प्रोसेस तो वो तो प्रोवाइड करता ही करता है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों प्रोवाइड करता है स्कॉलरशिप। और बच्चों को बहुत अच्छे स्कॉलरशिप मिलते हैं जहां पे वो अच्छे लैपटॉप्स ले लेते हैं और उनका फ्यूचर ब्राइट इसीलिए हो जाता है बिकॉज उनके पेरेंट्स को उनकी फीस पे करने का इतना ज्यादा बर्डन नहीं रहता है। तो अगर आपने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और सारे स्कॉलरशिप के वीडियोस देख लीजिए जहां जहां पे आपको लगता है कि वो वाली स्कॉलरशिप आपके लिए है और आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट कर रहे हो तो तुरंत ही वो सारे के सारे फॉर्म भर दीजिएगा। तो बात करते हैं हम इसकी। सबसे पहले जोसा की बात कर लेते हैं। जोसा में हम चले जाते हैं तो सबसे पहले अगर आप लेटेस्ट न्यूज में चले जाओगे तो आईआईटी वालों बच्चे जो है उनका लिस्ट आ चुका है आईआईटी का, और उसके साथ साथ यहाँ पे पूरा शेड्यूल आ चुका है कि आपको कौन से डेट में रिपोर्टिंग करवाने के लिए जाना है, कौन से डेट पे आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम है और आपकी कॉलेज कब से शुरू होगी। तो फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं आईआईटी गांधीनगर, बिकॉज ऑब्वियसली मैं गांधीनगर से बिलोंग करती हूँ। तो आईआईटी गांधीनगर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है 20 जुलाई 2025। आपको रजिस्ट्रेशन वेन्यू भी बोल दिया गया है कि ये वाले प्लेस पे आपको जाके वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाना है अपना। फाउंडेशन प्रोग्राम शुरू होगा 21 जुलाई से टू 15 अगस्त एंड एक्चुअली आपके जो क्लासेस शुरू हो गए वो 18 अगस्त तक परफेक्टली शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से जो भी, और यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से लेके जाने हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको उसी आईआईटी के वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो आपको क्या लिखना है, फॉर एग्जाम्पल आईआईटी बॉम्बे, तो यहाँ पे आपको गूगल में आईआईटी बॉम्बे लिखना है, वहां पे सारे दिखा देगा कि अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम के लिए बच्चों को अपने साथ क्या क्या चीजें कैरी करना है, फिजिकल रिपोर्टिंग कब करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको उनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी दोस्तों। ओके, चल हम पहले बात करते हैं कि पीएफ क्या होता है, एसएफ क्या होता है। पीएएफ का मतलब होता है पार्शियल एडमिशन फीस, जो सिर्फ और सिर्फ आपका फाइनल राउंड खत्म हो चुका है, राइट दोस्तों। तो आफ्टर द फाइनल राउंड ऑफ सीट अलोकेशन फॉर द एनआईटी प्लस सिस्टम, जिन लोगों को एनआईटी प्लस ट्रिपल आईटी प्लस जीएफटीएस में जाने वाले हैं उनको पीएएफ पार्शियल एडमिशन फी पे करनी कंपलसरी है। अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं और इफ द पेमेंट इज नॉट पेड बिफोर जो भी आपकी डेडलाइन है तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी और वो वैकेंट लिस्ट में शो हो जाएगी। तो अगर आपका एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीएस में एडमिशन लगा है दोस्तों तो आपको कंपलसरी पीएएफ पार्शियल फी करनी है। लेकिन अगर आपको आईआईटी वाले बच्चे हैं तो आपने एसएफ मतलब सीट एक्सेप्टेंस फी तो पे कर ही ली है, तो आपको पीएफ पे नहीं करना है, डायरेक्टली आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए चले जाना है दोस्तों। डन, यहां तक हम बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल रिपोर्टिंग स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह से करना है। लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक और चीज सिखानी है कि आप जोसा में गए दोस्तों,
है ना। जोसा में आप गए तो आपका एक आईआईटी लगा होगा, जहां पे मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया कि आपको सीट एक्सेप्टेंस फी करनी है, और एक लगा होगा आपका एनआईटी प्लस सिस्टम, राइट दोस्तों। तो यहाँ पे आपकी तीन चीज हो सकती है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सीसेट में हम कब पार्ट ले सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीएस में एडमिशन मिला है, आप वो एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर आपने फर्स्ट केस अगर आपने वो एक्सेप्ट किया, फिर भी आप सीसेट में जा सकते हो। दूसरा, अगर आप एक्सेप्ट नहीं भी करते हो और सीसेट में जाना चाहते हो तो जा सकते हो। और तीसरा, आप एक्सेप्ट करके आपको एक्सेप्ट वो जो चाहिए वो कर रहे हो और सीसेट में आपको नहीं जाना है। तीन ऑप्शन है। अगर आपको जो भी सीट मिली है जोसा के थ्रू, आप उसको एक्सेप्ट करो, उसको रखो और सीसेट में चले जाओ, जा सकते हो। दूसरा, आपको जो सीट मिली आपको नहीं चाहिए, यू आर लाइक नहीं, मुझे सीसेट में अच्छी वाली ही मिल जाएगी, तो ये वाली कैंसिल रखो, कुछ भी आप करने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट वाले में चले जाओ। और तीसरा, अगर आपको वहां पे एक्सेप्ट करना ही नहीं है, सॉरी एक्सेप्ट कर रहे हो और आपको सीसेट में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, तो वो वाला ऑप्शन भी चल जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले फिजिकल रिपोर्टिंग स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप 1 की बात करें तो आपकी जो भी रिमेनिंग फीस है कॉलेज की वो भर देनी है और उसके साथ साथ आपको अपनी हॉस्टल फी भी कर देनी है। स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो घर से ही सारे वेबसाइट से देख के सारे डॉक्यूमेंट्स सिक्वेंस में लेके जाना है और उसके प्रिंट आउट निकाल के लेके जाने हो। वो जितने भी सेट्स है वो सारे 3 या फिर 4 सेट्स आपको लेके जाने, बिकॉज डिफरेंट जगह आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज वालों को देने पड़ेंगे। स्टेप 3 की हम बात करें तो भाई ट्रेन बुकिंग कर दीजिए। जो भी आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम में फिजिकल रिपोर्टिंग है उससे 1 या फिर 2 दिन आप पहले वहां पे पहुंच जाओ। कभी भी आपका फिजिकल रिपोर्टिंग रात के टाइम पे नहीं होता है, तो अगर आप रात को 8 बजे पहुंचते हो यू आर लाइक मैं अभी ही के जाके मैं रिपोर्टिंग करवाऊं, तो रात को ऑब्वियसली कोई भी एडमिशन प्रोसेस नहीं होती है, तो नहीं होगा। स्टेप 4 की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कॉलेज वेबसाइट पे जाके करना है। और ये चीजें है कि अगर आपको अपने साथ पेरेंट्स को लेके जाना है तो जा सकते हो, डिपेंड्स ऑन द कॉलेज कि क्या वो आपको अलाउ करती है कि नहीं करती है। स्टेप 5 की बात करें तो रीच कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 to 4 आवर्स। जैसे ही आप कॉलेज में पहुंच जाते हो आपके सारे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और उसमें आपसे 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हॉस्टल अलॉटमेंट, जो अनदर सीट ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब ऑब्वियसली अनदर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, तो सारे फिर से आपको डॉक्यूमेंट्स वहां पे लगेंगे। और हॉस्टल का अलॉटमेंट होता है वो रैंडमली होता है, ऐसा नहीं कि मुझे तो इसके साथ ही रहना है आप मुझे दे दो। हाँ, मे भी शायद चांसेस हो सकते हैं कि वो आपको अलाउ करे, बट इन द 88% ऑफ द केसेस में वो आपको अलाउ ना भी करे। नेक्स्ट आपका सिग्नेचर लगेगा ऑन द हॉस्टल एंट्री गेट कि हाँ भैया यस ये पर्सन का कंफर्म है, ये अभी यहाँ पे रहने वाला है। और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आईआईटीज के बच्चों के लिए होता है। अगर आपको लगता है कि मैंने जोसा के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है तो कमेंट में थैंक यू बोल देगा। और अगर आपको सीसेट के भी बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा कि हमें सीसेट के सारे राउंड्स में क्या से क्या इंफॉर्मेशन लेके रखनी है और सीसेट के राउंड 1 का रिजल्ट क्या है, 2 का, 3 का, सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो ऐसे ही नई अपडेट के साथ हम बार बार मिलते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।